जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर फर्स्ट संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 6 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? 7। ध्यान से दोस्तों देखिएगा। चैप्टर फर्स्ट लेक्चर 7। चैप्टर फर्स्ट लेक्चर कौन सा दोस्तों? 7। चैप्टर दोस्तों फर्स्ट का क्या नाम है? ध्यान से देखिए। संख्या तथा संख्यांक, संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। दोस्तों चैप्टर बहुत आसान है और दोस्तों मैंने अभी तक इस चैप्टर में आप सभी मित्रों को संख्या, संख्यांक, अंकों का ज्ञान पे विधिवत चर्चा कर ली। दोस्तों अभी तक आप सभी मित्रों को मैंने काफ़ी प्रश्न भी इस चैप्टर में दोस्तों प्रोवाइड करा दिए हैं और इसके पहले लेक्चर में मैंने आप सभी मित्रों को पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है उस पर विधिवत से चर्चा की और अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या से संबंधित प्रश्न कराए। तो दोस्तों यदि अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। दोस्तों जितना भी अभी तक मैंने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के अंतर्गत आप सभी को सिखाया है, पढ़ाया है, यदि आप सब कुछ सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाइए जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे आपको सभी लेक्चर क्या सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आज की क्लास दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे रोमन संख्यांक प्रणाली। हेडिंग दोस्तों जान लीजिए, रोमन संख्यांक प्रणाली। रोमन संख्यांक प्रणाली या पद्धति, प्रणाली लिख लीजिए या पद्धति भी लिख सकते हैं, रोमन संख्यांक पद्धति। तो दोस्तों इस पद्धति में दोस्तों मैं आप सभी मित्रों को समझाऊंगा कि कैसे संख्यांक को हम रोमन संख्यांक प्रणाली में लिखते हैं, क्या किसके नियम है, किस आधार पर दोस्तों हम उसको लिखते हैं। दोस्तों जो रोमन संख्यांक प्रणाली या पद्धति होती है दोस्तों, इस पद्धति में दोस्तों आप सभी मित्रों को 7 संकेत दिए जाते हैं, 7 अक्षर हैं। उन 7 अक्षरों के माध्यम से दोस्तों हम संख्यांक को प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। वो क्या है दोस्तों लिख लीजिए, फिर उसके बाद समझाता हूं क्या लिखना। किसी संख्यांक को रोमन संख्यांक प्रणाली या पद्धति, रोमन संख्यांक प्रणाली में लिखने के लिए अलग अलग
सात संकेतों या अक्षरों भी कह सकते हैं, 7 संकेतों। दोस्तों कौन कौन से संकेत हैं, ध्यान से समझिए। 7 संकेत कौन कौन से हैं? I, V, X, L, C, D, M। ठीक है, क्या किसी संख्यांक को रोमन संख्यांक प्रणाली या पद्धति में लिखने के लिए अलग अलग 7 संकेतों I, V, X, L, C, D, M का 7 संकेतों का प्रयोग या उपयोग करते हैं। प्रयोग लिख लीजिए, या उपयोग करते हैं। 7 संकेतों का प्रयोग या उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या किसी संख्यांक को रोमन संख्यांक प्रणाली में लिखने के लिए अलग अलग 7 संकेतों का उपयोग करते हैं। ठीक है, या प्रयोग करते हैं। दोस्तों ध्यान समझिए, इन 7 संकेतों की क्या वैल्यू है, क्या मान है, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों ध्यान समझिए, आपको संख्यांक 1 से लगाकर 10 तक को हम कैसे रोमन संख्यांक प्रणाली में लिखेंगे, पद्धति में लिखेंगे, उसको दोस्तों मैं लिख के समझा रहा हूं। फिर इसके संबंधित जो नियम रूल हैं उस पर दोस्तों चर्चा करूंगा। ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला दोस्तों आपके पास है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये दोस्तों आपके पास 10 संख्यांक दे रखे हैं। इन संख्यांकों को हम रोमन संख्यांक प्रणाली या पद्धति में लिखेंगे। दोस्तों कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिए। दोस्तों फर्स्ट को जो हम लिखेंगे तो I से डिनोट करते हैं, किससे? I से लिखते हैं। और सेकंड को दोस्तों लिखते हैं, जब 2 को लिखते हैं तो डबल I से। ठीक है, 3 को लिखते हैं ट्रिपल I से, मतलब 3I बना देते हैं। ठीक है, 4 को लिखते हैं, 4 को लिखने से पहले बताते हैं 5 को। देखिए पहला संख्यांक आपको I मिला, I से लिख दिया। ठीक है, I से आपको ये 3 अक्षर लिख गए। उसके बाद देखिए ये जो V का मतलब होता है 5, तो V की जगह दोस्तों मैंने 5 लिख लिया। और 4 को लिखने के लिए जो I को होता है इसके बाईं साइड, V के बाईं साइड लिख देते हैं तो दोस्तों 4 हो जाता है। जब किसी भी संख्यांक को बड़े संख्यांक से पहले बड़े संख्यांक के बाईं ओर यदि कोई छोटा संख्यांक लिखा होता तो उसको घटा देते हैं। ये नियम में इसको लिखवाऊंगा। ठीक है, देखिए 6 को कैसे लिखेंगे, 5 तो हमारे पास आई है, इसमें दोस्तों एक I ऐड कर दें। बड़े संख्यांक के दाहिनी ओर यदि कोई छोटा संख्यांक आता है तो उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, फिर देखिए 7 है तो 7 देखिए कितना, 7 को लिखना तो 5, 6, 7 हो गया। जब दोस्तों 8 को लिखेंगे तो कितना होगा, 5, 6, 7 और 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो 10 है, I हो गया आपका 1, V का मतलब 5 हो गया, X का मतलब दोस्तों जो आपका होता है वो होता है 10, यानी कि X की जगह पर हम 10 का यूज करेंगे। और दोस्तों जो 9 लिखना होगा इसमें से क्या करेंगे, I को घटा देंगे, यानी कि 9 को लिखने के लिए क्या IX यूज करेंगे। बचे दोस्तों हमारे पास कितने, 4 संकेत और L, C, D, M। 4 अच्छा दोस्तों हमारे पास और है, इनका कैसे यूज करेंगे, ध्यान समझिएगा। जो दोस्तों L का मतलब दोस्तों होता है, कहीं पर भी दोस्तों आपको L 50 लिखा जाएगा, 50, और दोस्तों उसकी जगह फिर 100 और 500 और 1000, ये 3 संख्यांक दोस्तों आपके पास, 4 संख्यांक और आपके पास है। L का उपयोग दोस्तों हम 50 के लिए करते हैं, C का उपयोग दोस्तों हम 500 के लिए करते हैं, और 500 का C का उपयोग 100 के लिए करते हैं, और दोस्तों D का उपयोग हम 500 के लिए, और दोस्तों M का उपयोग दोस्तों जो हम करते हैं 1000 के लिए करते हैं। क्या L का उपयोग दोस्तों हम करेंगे 50 के लिए, C का उपयोग दोस्तों हम करेंगे 100 के लिए, D का उपयोग दोस्तों हम करेंगे 500 के लिए, और M का उपयोग दोस्तों हम 1000 के लिए करेंगे। ये दोस्तों 7 संकेत हैं जिनकी ये वैल्यू है। ठीक है, जो हमारी दार्शनिक अंकन प्रणाली है, दशमलव संख्या पद्धति है। ठीक है, ये दशमलव संख्या पद्धति तो है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति तो है। इनको दोस्तों जब हम रोमन संख्या पद्धति में लिखते हैं तो इस तरीके से दोस्तों लिखते हैं। तो आइए, मुझे उम्मीद है कि आप इतना सिस्टम समझ पाए जो मैंने लिखा है। किसी संख्यांक को, मतलब जो आपके पास न्यूमरल्स दे रखे होंगे, जैसे ये संख्यांक हैं, किसी संख्यांक को, मतलब ये जो दे रखे हैं सारे संख्यांक हैं, को रोमन संख्यांक प्रणाली या पद्धति में लिखने के लिए अलग अलग 7 संकेतों कौन से, I, V, X, L, C, D, M का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन 7 संकेतों को याद रखिएगा, इसके अलावा कोई भी संकेत इसमें हम प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, इसको फटाफट नोट करिए। फिर दोस्तों मैं रूल की ओर चलता हूं।
चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों हेडिंग डालिए रोमन संख्यांक प्रणाली के नियम। रोमन संख्यांक प्रणाली के नियम, ध्यान से देखिएगा नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा नियम के पर दोस्तों चर्चा करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप अपनी अपनी स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाए। दोस्तों आप संख्या जरूर बढ़ाते रहिए, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। रोमन संख्यांक प्रणाली या पद्धति के नियम, के नियम, ध्यान से देखिए रोमन संख्यांक प्रणाली के दोस्तों क्या नियम है उसको ध्यान से देखिएगा। पहला दोस्तों जो आपका नियम कहता है, देखिए लिखिए फिर समझाता हूं। जब किसी संकेत को, जब किसी संकेत को कई बार जब किसी संकेत को कई बार दोहराया जाता है, कई बार दोहराया जाता है तो जब किसी संकेत को कई बार दोहराया जाता है तो वे जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता, तो वे जुड़ जाते हैं। ध्यान समझिए, अभी आपको लिख के दिखाया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद दोस्तों क्या 50, फिर 100 500 और 1000, इसके हमने अभी आपको संकेत लिख के दिखाए हैं। ध्यान से समझिएगा, एक को क्या लिखते हैं आई से, 2 को डबल आई, 3 को दोस्तों क्या ट्रिपल आई, 4 को दोस्तों कैसे लिखते हैं वी से आई को घटा देते हैं तो 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये दोस्तों हमारा कितना हो गया 9 हो गया, ये दोस्तों हमारा कितना हो गया 10 हो गया। 50 को L फिर C फिर D और फिर M, याद करने का तरीका LCDM, LCDM, ठीक है, ये इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, इसका रोमन संख्या प्रणाली का यूज कहां किया जाता है? आपने देखा होगा जो घड़ी होती है उसमें यूज करते हैं, या स्कूल के जो टाइम टेबल बनाया जाता है फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड उसमें यूज किया जाता है, वहां अभी भी इसका यूज किया जाता है। घड़ी में भी दोस्तों अभी भी इसका यूज किया जाता है, और स्कूल के टाइम टेबल जो होता है फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड उसमें भी ज्यादातर इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। देखिए पहला क्या कह रहा है, जब किसी संकेत को कई बार, जब किसी संकेत को कई बार दोहराया जाता है तो वे क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जब किसी संकेत को कई बार दोहराया जाता है तो जुड़ जाने के, देखिए यहां देखिए आई 2 बार लिखा है, तो आई का मतलब जैसे यहां देखिए आई 2 बार लिखा, आई लिखा फिर आई लिखा, इसका मतलब क्या समझेंगे, एक आई का मतलब दोस्तों 1 होता है, और दूसरे आई का भी मतलब दोस्तों 1 होगा, 1 को 1 से जोड़ेंगे कितना होगा 2 हो गया। जैसे यहां लिखा 8 लिखा, देखिए 8 का मतलब 8 लिखा दोस्तों, तो 8 का मतलब वी लिखा है, फिर आई लिखा है, फिर आई लिखा, फिर आई लिखा, यानी कि दोस्तों वी का मतलब दोस्तों कितना होगा 5 हो गया, आई का मतलब दोस्तों 1 हो गया, और इस आई का मतलब 1 हो गया, और इस आई का मतलब दोस्तों 1 हो गया। क्या कहा है, जब किसी संकेत को कई बार दोहराया जाता, देखिए यहां 1 को दोहराया, ये दोहराया, तो क्या होता है वो जुड़ जाते हैं, तो 1 + 1 + 1 कितना, और ये देखिए 5, तो 5 6 7 8 हो गया, टोटल 8 हो गया। यानी कि देखिए 1 3 बार दोहराएगा, इनको आपस में जोड़ देते हैं, यहां 3 बार दोहराएगा तो इनको आपस में हम जोड़ देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अगला दोस्तों पॉइंट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा अगला पॉइंट दोस्तों, लिखिए एक ही संकेत को 3 से
अधिक बार, एक ही संकेत को 3 से अधिक बार दोहराया, 3 से अधिक बार, एक ही संकेत को 3 से अधिक बार दोहराया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, परंतु एक ही संकेत को 3 से अधिक बार दोहराया नहीं जा सकता, अर्थात 3 बार दोहराया जा सकता है, या लिख सकते एक ही संकेत को 3 बार दोहराया जा सकता है। चलिए, एक ही संकेत को 3 से अधिक बार दोहराया नहीं जा सकता, इसका मतलब क्या है? एक ही संकेत को 3 बार दोहराया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? एक ही संकेत को 3 बार दोहराया जा सकता है। चाहे तो आप लिख लीजिएगा यहां पर, एक ही संकेत को 3 बार दोहराया जा सकता है, केवल 3 ही बार दोहराया जा सकता है। इस सेंटेंस का मतलब क्या? एक ही संकेत को 3 से अधिक बार दोहराया नहीं जा सकता। इसका मतलब मैं बार बता रहा हूं कि एक ही संकेत को सिर्फ 3 बार लिखेंगे, एक संकेत को सिर्फ 3 बार लिख सकते हैं। परंतु क्या है? परंतु लगा, यानी कि वी, परंतु दोस्तों जो आपका होता वी जो होता है आपका कहां गया? वी, एल और डी। क्या? परंतु वी, एल और डी की पुनरावृत्ति मतलब दोहराया नहीं जा सकता, पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? कह रहा एक ही संकेत को 3 से अधिक बार दोहराया नहीं जा सकता, यानी कि जो आपके 7 संकेत दे रखे हैं, जो 7 संकेत मैंने अभी शुरुआत में लिखा है, उन संकेतों में VLD को छोड़कर हम क्या, बाकी के संकेत को हम 3 बार लिख सकते हैं। बाकी जैसे किसको जैसे VL2, यानी कि V को नहीं लिख सकते हैं, L को नहीं लिख सकते हैं और D को नहीं लिख सकते। बाकी दोस्तों जो संकेत हमारे बचे, कौन सा? ये एक बचा जाके, उसके बाद दोस्तों क्या, और कौन सा? X बचा जाके, C बचा जाके और M बचा जाके। ये 4 बचे जाके, 3 को हमने VLD को हम नहीं लिख सकते। 4 जिसमें मैं टिक लगाया है, इनको हम क्या 3 बार लिख सकते हैं। जैसे 3 बार क्या, I 3 बार लिखा, देखो I 3 को 3 बार लिखा, ठीक है। I को जैसे हमें 10 लिखना है, तो 10 हमें लिखना है, तो 10 को हम ये नहीं लिख सकते हैं कि V और V, क्योंकि एक V का मतलब 5, दूसरे V का मतलब 5, और 5 + 5 10 हो जाए। ये लिखने का तरीका गलत है। 10 को सिर्फ हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, X के तरीके से लिखेंगे। 10 को किस तरीके से? इस तरीके से लिखेंगे हम, समझ रहे हो? तो एक ही संकेत को हम क्या करें? 3 बार दोहरा नहीं सकते हैं। 3 से अधिक बार नहीं दोहरा सकते हैं। 3 बार तो दोहरा सकते हैं, परंतु VLD की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी VLD को कभी भी हम 3 बार लिख ही नहीं सकते हैं। इस पॉइंट को समझ गए ना? चलिए अगला दोस्तों देखिए, पॉइंट नंबर 3, यदि छोटे मान वाला संकेत, यदि छोटे मान वाला संकेत ये अच्छा कह सकते हैं क्या? यदि छोटे मान वाला संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लिखा हो क्या? यदि छोटे मान वाले संकेत को बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लिखा हो, यदि छोटे मान वाला संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लिखा को हटा दीजिए, या छोटे मान वाला संकेत का मान लगा लीजिए, बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लिखा हो तो वह घट जाता है, इसका तो समझिए क्या कह रहे हैं? छोटे मान वाला संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लिखा हो तो वह घट जाता है। घट जाने का मतलब क्या कह रहा है? जैसे कि लिखा है दोस्तों, यहां देखिए, ये लिखा 9, तो X और I लिखा है, XI लिखा। देखिए अब क्या, देखिए X की वैल्यू दोस्तों यहां पर कितनी 10 है, और I की वैल्यू दोस्तों कितनी 1 है।
तो इसमें क्या कर रहा है, जब यदि छोटे मान वाला संकेत, तो छोटे मान वाला संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लिखा हो, क्या बाईं ओर, तो बाईं एक्स के इधर वाला तो बायां ही तो हुआ, देखिए तो एक्स के बाईं लिखा है, एक्स के बाईं लिखा है, तो देखिए इसमें से क्या है 10 - 1 यानी कि कितना हो गया आपका 9 हो गया, 10 - 1 यानी 9, देखिए 9 9 किस तरीके से लिखा, जैसे यहां और देखिए जैसे 4 लिखा है, तो 4 कैसे, 5 था 5 में से मैंने क्या 1 को घटा दिया, तो देखिए 5 की वैल्यू बड़ी, 5 भाई v को 5 लिखते हैं और i को 1 लिखते हैं, तो यानी कि i की वैल्यू छोटी हुई कि नहीं, i का मान कम हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए कह रहा है छोटे मान वाला संकेत को यदि हम छोटे मान वाले संकेत को यदि बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लिखते तो घट जाते हैं, और जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, यदि क्या होता है छोटे मान वाला संकेत बड़े मान वाले संकेत के दाहिनी ओर लिखते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। जैसे ये क्या, देखिए इस पॉइंट को देखिए, मैंने क्या कहा छोटे मान वाला संकेत, इसको चलो इसको इस पॉइंट को भी मेंशन कर दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा, इस पॉइंट को भी लिखे दे रहा हूं, क्या पॉइंट नंबर 4, यदि बड़े मान वाला संकेत यदि बड़े मान वाले संकेत के, यदि बड़े मान वाले संकेत के, यदि बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर क्या लिखा, यदि बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर छोटे मान वाला संकेत लिखा हो तो वे जुड़ जाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को समझिए। जैसे कि अभी मैंने समझाया कि बड़े मान के, देखिए ये यहां देखिए 6 है तो 6 लिखा, v लिखा है, v का मतलब 5, तो देखिए मैं समझा ही दे रहा हूं, जैसे v लिखा है और v और इधर i लिखा, तो v का मतलब दोस्तों 5 होता है और i का मतलब दोस्तों क्या होता है 1 होता है, i का मतलब दोस्तों क्या होता है 1 होता है। तो कह रहा है यदि बड़े मान के संकेत के दाहिनी ओर, यदि बड़े मान के संकेत के दाईं ओर छोटे मान वाला संकेत लिखा हो तो वे जुड़ जाते हैं। देखिए बड़े मान के दाहिनी ओर छोटे मान वाला संकेत लिखा, इसलिए जुड़ जाएंगे, कितना 6 हो जाएगा, तो vi का मतलब कितना होता है 6 होता है। यहां देखिए, यहां भी तो यही देखिए छोटा मान इसके बाद लिखा है दाहिनी ओर, तो इसलिए दोनों से जुड़ जाते हैं। इस पॉइंट को समझ गए होंगे ना, मुझे उम्मीद है। चलिए अगला दोस्तों देखिए पॉइंट नंबर 5, संकेत VLD, संकेत VL और D को, संकेत VL और D को बड़े मान वाले संकेत के, संकेत VL और D को बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर, संकेत के बाईं ओर संकेत VLD को बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा, संकेत VLD को बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या, अर्थात VLD को हम घटा नहीं सकते हैं, VLD को कभी हम घटा कर नहीं ले सकते हैं। क्या, VLD को बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं ले सकते हैं, कभी इसे हम क्या घटा कर नहीं ले सकते हैं। चलिए ये 5 पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर दोस्तों 6ठा पॉइंट लिखवाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। देखिए अब दोस्तों चर्चा करते हैं 6ठे पॉइंट की। ये दोस्तों नियम बहुत ध्यान रखिएगा, ये आगे भी काम आएंगे और आपके एग्जाम में भी दोस्तों काम आएंगे।
दोस्तों वीडियो को आप सभी भाई बंधु अपने अपने इस तरह से दोस्तों शेयर जरूर करते रहें। चलिए इसको भी हटा दे रहा हूं। तो लास्ट वाला लिख लीजिए, मैंने इतने हटा दिए। पॉइंट नंबर 206 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 6, संकेत आई को वी और एक्स में, संकेत आई को वी और एक्स में घटाया जा सकता है। वी और एक्स में घटाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। आपने देखा भी होगा क्या संकेत आई को वी और एक्स में घटा सकते हैं। देखिए यहां हमने घटा के लिखा, संकेत आई को वी और एक्स में ही घटा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या लिखा, वी लिखा, उसके पहले आई लिखा, घटा दिया, 4 प्राप्त हो गया। यहां देखिए 9 लिखा, एक्स में से आई को, एक्स में से मैंने आई को घटा दिया तो 9 प्राप्त हो गया। इसलिए कह रहा है संकेत आई को वी और एक्स में घटाया जा सकता है और किसी में नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, संकेत x को केवल L, M और C, संकेत x को केवल L, M और C से घटाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। क्या संकेत x को केवल L, M और C से घटाया जा सकता है, इसके अलावा दोस्तों इसको हम कहीं से घटा नहीं सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या है, संकेत x को केवल L, M, C से ही घटाएंगे। मतलब संकेत जो x होगा सिर्फ वह L से घटेगा, M से घटेगा, C से घटेगा और किसी से नहीं घटा सकते। L से, M से और C से, D से इसको हम नहीं घटा सकते। ये रूल है किसके, रोमन संख्यांक प्रणाली के, रोमन संख्या पद्धति के दोस्तों, संख्यांक प्रणाली के दोस्तों आपके ये रूल है। ठीक है, इसका मतलब जैसे आपको लिखना है 99 लिखना है, तो 99 लिखना है दोस्तों। तो देखिए 99 क्या C लिखते हैं, देखिए यहां C लिखा है तो आपके हिसाब से C लिख दें, 99 का 100 माइनस 1 लिख दें, लिख सकते हैं कि नहीं। तो 100 मतलब कितना हो गया C, और घटाना है ना जिसको, घटाने वाले को बाईं ओर लिखते हैं, तो एक का मतलब एक, तो IC 99 को IC लिख दें। पर कहा क्या है, I, संकेत I को V और X में घटाया जा सकता है। संकेत I को केवल V और X में ही, चाहे तो यहां लगा लीजिए केवल, संकेत I को केवल V और X में घटाया जा सकता है, इसके अलावा किसी में नहीं। और हमने यहां C से घटा दिया, यानी कि 99 को IC लिखना गलत है। तो मतलब ये गलत लगा है दोस्तों, मतलब ये हम नहीं लिख सकते हैं, IC हम नहीं लिख सकते 99 को। तो हम क्या कैसे लिखेंगे 99 को, 99 को दोस्तों यदि आपको लिखना है तो 99 को दोस्तों लिखने के लिए हम लिखेंगे क्या, 100 माइनस 10 और प्लस 1, प्लस 1 क्या 99 है ना, तो 9। देखिए 100 में से 10 जाएगा 90 बचेगा, और 90, 100 में से 10 गया 90 बचा जाके, और 90 और 9 99। तो इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए 100 का मतलब दोस्तों क्या होता है C, तो C लिख लिया। और इसका क्या मतलब है, 10 का मतलब कितना, 10 का मतलब x, तो x कहां दोस्तों, देखिए यहां। और 9 को दोस्तों हम क्या लिखते हैं, I x लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे I और x। ठीक है, अब देखिए कहा है संकेत x को केवल L और M और C से घटा। देखिए हमने C से x को घटाया तो सही है, यानी कि रूल नंबर 7 से दोस्तों यह सही है, C से x को घटाया तो सही है, और ये आई। तो 99 के दोस्तों हमें यदि लिखना है हमें, तो क्या x C I x लिखेंगे, ना कि हम IC लिखेंगे। इसलिए नहीं लिख सकते हैं, IC लिखना गलत है, यदि आप लिख देंगे तो गलत है, क्योंकि रूल कहता है कि संकेत I को केवल V और X से घटाया जा सकता है। ठीक है, अगला दोस्तों देखिए, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अगला ध्यान से देखिए,
पॉइंट नंबर दोस्तों 8, बड़ी संख्या को लिखने के लिए, बड़ी संख्या को लिखने के लिए ठीक है, बड़ी संख्या को लिखने के लिए लकीर का था दोस्तों क्या, बार, लकीर का मतलब बार। बड़ी संख्या को लिखने के लिए लकीर यानी कि दोस्तों क्या करते हैं, बार। बड़ी संख्या को लिखने के लिए लकीर यानी कि बार। बड़ी संख्या को ऐसे लिख लीजिए, बड़ी संख्या को रोमन में लिखने के लिए, एक मिनट, बड़ी संख्या को रोमन संख्यांक में लिखने के लिए लकीर का, लकीर ब्रैकेट में क्या, लकीर मतलब क्या, बार, लकीर ब्रैकेट में बार का उपयोग किया जाता है, जिससे लकीर का या बार का प्रयोग किया जाता है, जिससे उस संकेत का मान 1000 गुना 1000 गुना बढ़ जाता है। ये भी अच्छी चीज है। क्या कह रहा है, बड़ी संख्या को लिखने के लिए, या बड़ी संख्याओं कर लो, बड़ी संख्याओं को रोमन संख्यांक में लिखने के लिए छूट गया भाई, इस पॉइंट में कुछ ज्यादा नहीं गलती हो रही, लिखने के लिए लकीर बार का उपयोग किया जाता है, जिससे उस संकेत का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे दोस्तों क्या लिखना है हमारे पास, जैसे v है, v वैसे देखिए v का मतलब दोस्तों कितना होता है, 5 होता है, ये आप जानते हैं। v बराबर कितना लिखा, 5 ही हटा देते, चलिए बुरा हटा देते हैं। v का मतलब दोस्तों कितना होता है, 5, और इसके ऊपर जब हम ये बार लगा देते हैं, इसका मतलब जैसे बार लगेगा, इसका मतलब क्या, इसको 1000 गुना कह रहा है, 1000 गुना बढ़ जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5000 हो गए। बात समझ गया कि नहीं समझ गए? ठीक है, और देख ले लीजिए जैसे एग्जांपल, जैसे v हो गया, और क्या ले लें, x ले लें, x के ऊपर जैसे बार लगा लें, तो दोस्तों आप जानते हैं x की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, खाली x की वैल्यू दोस्तों, ये बार ना लगा तो x की वैल्यू 10 होती है, और जैसे बार लगा तो इसकी वैल्यू कितनी, 1000 गुना बढ़ गई, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 10,000। ठीक है, और देखिए उसके बाद दोस्तों क्या है, x के बाद l है, फिर c है, फिर d है, फिर m है, ये 4 के मान बताइएगा। इन चारों के दोस्तों आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, ये 4 जो हमने क्या क्वेश्चन मान बना दिए, LCDM सबके क्या 1000 गुना मान बढ़ा देना है। इसके उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज आपको रोमन संख्यांक जो पद्धति रोमन संख्यांक प्रणाली सिखाई, कैसी दोस्तों समझ में आई, कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। समझ में आया कि नहीं आया कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। कल दोस्तों इस रोमन संख्यांक पद्धति से दोस्तों प्रश्न लूंगा, जिससे आपके जो भी यहां से यदि कोई थोड़ा बहुत डाउट रह जाएगा तो प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने बहुत ही विस्तृत बताने का प्रयास किया है, जिससे आप अच्छे से समझ पाए। अब दोस्तों यदि आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो कल जब आप क्लास करेंगे, अटेंड करेंगे जब क्लास को, तो दोस्तों बहुत आसानी से सारे प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।